और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अतुल राय पर। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है। कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई, वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लंका थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। सुजीत बेलवा पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। बीएसपी के सांसद अतुल राय पर गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई की गई है। नैनी जेल में बंद हैं बीएसपी के सांसद अतुल राय, जिन पर ये कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने ये कार्रवाई की है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, क्या है इनपुट? उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखिए, 2 अभियुक्तों पर गैंगस्टर लगा है, जिसमें उपेंद्र, नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने ये एक्शन लिया है। सांसद अतुल राय के खिलाफ, बीएसपी के सांसद हैं, नैनी जेल में बंद हैं और साथ ही सुजीत बेलवा पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। तो अतुल राय पर गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुजीत बेलवा पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएसपी सांसद अतुल राय यानी जेल में बंद हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नमस्कार, वक्त हो गया गेम्स ऑफ गद्दी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। गेम्स ऑफ गद्दी में आज की खास खबरें। सीएम योगी विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। दूसरी खबर, ओवैसी आज मेरठ में चुनावी सभा के जरिए वोट की अपील ओवैसी ने की है। तीसरी खबर, अखिलेश यादव की क्या है सियासी होर्डिंग्स। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों से जिहाद की अपील कर रहे हैं। ओवैसी 1857 की क्रांति को जिहाद करार दे रहे हैं। मेरठ में जनसभा के दौरान ओवैसी ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी को याद आ रही है 1857 की क्रांति। वो 1857 की क्रांति दोहराने की अपील कर रहे हैं। ओवैसी मेरठ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरठ से 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हुआ था, आज उसी तरह एक बार फिर जिहाद जरूरी है। ना कुरान से मतलब, मगर घर को मुसलमान किया जाएंगे टोपी पहनकर कि शीर खुरमा खिला दे। बकरीद आएगी तो कहेंगे कि बेटा कुछ गोश्त खिला दे। ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, किसी गरीब मुसलमान को हाथ पकड़ के बोलेंगे आ गले लग जा। गले तो लगा लेंगे, मगर दिल में जो धड़कने हुए तुम्हारी नफरत और बर्बादियों से भरी हुई है, ये सच्चाई बयान कर रहा हूं। ओवैसी की जिहाद की अपील पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी भड़काने वाली सियासत कर रहे हैं। चूंकि उनकी बात जनता भी नहीं सुन रही है और उनके साथ जो राजनीतिक दलों के आने की बात थी वो भी उनसे किनारा कर चुके हैं, इसलिए ओवैसी जी हताश भी हैं और निराश भी हैं। इसीलिए वे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भड़काने की बात कर रहे हैं और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकरण करने की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि जिन्हें ना इस्लाम के बारे में कोई जानकारी है, न रोजे के बारे में वो जानकारी रखते हैं, वो भी ईद के मौके पर टोपी पहनकर वोट बैंक की खातिर सियासत करने में जुट जाते हैं। अखिलेश यादव जेल को नहीं जाएंगे, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बना दिया गया। अखिलेश यादव का एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर मेरा है। हर गोली पर मेरा नाम लिखा है। अखिलेश यादव के बच्चे सुनो मेरी बात। अखिलेश यादव के साथ ही उनकी औलाद अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगी।
मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस देने का इंतजाम नहीं है। अखिलेश यादव के यादव बरादरी के लिए उनके नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है, मुसलमान ग्रेजुएट नहीं हो सकता। अपनी हर सभा की तरह मेरठ में भी ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव वोटर्स को एकजुट रखने में पूरी तरह से फेल रहे और इसी का नतीजा है कि बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई। अरे पार्टियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार। कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। अरे तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मक्कारी तुमको इंशाअल्लाह एक दिन तबाह बर्बाद कर रही है। ओवैसी ने मेरठ में जमकर मुस्लिम कार्ड का दांव खेला। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होकर वोट करने की अपील की। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और विकास के मामले में मुसलमान सबसे पिछड़े हैं, लिहाजा उन्हें एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए। मिशन 2022 की जंग के लिए प्रदेश में सियासी बिसात बिछ चुकी है। सीएम योगी लगातार विपक्ष पर हमले कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर वार किया, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया। भाइयों बहनों, जिन्होंने अयोध्या को विवादित स्थल बनाया, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या उम्मीद करते थे क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? राम मंदिर किसने बना? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जब आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो फिर आपका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1991 से 93 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। समय बहुत गुजर गया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसको मानेंगे। अंत में राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही, डिसीजन पे ही बन रहा है। सबने उसे स्वीकार किया है, स्वागत किया है। अपने के लिए प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक परिपाटी डाली थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों को तबाह करने का, व्यापारियों को बर्बाद करने का कोई मौका कभी ये लोग चूके नहीं। लेकिन 2017 के बाद बदलावा प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिला है। आज कोई व्यक्ति किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। आज कोई पेशेवर माफिया जबरन किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता। आज अगर कोई अपराधी और माफिया किसी सार्वजनिक संपत्ति पर भी कब्जा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इस समय योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस खुद ही माफिया बनी हुई है। इनकी सरकार में सालों बाद डकैतियां पड़ी, सरेआम लूट हुई, सराफा व्यापारियों की लूट हुई, बनारस में हुई, मथुरा में हुई, लखनऊ में हुई। कोई एग्जेम्पलरी गिरफ्तारी या काम करके नहीं दिखा सकी ये सरकार। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लगातार सांसद हैं। क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं है, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं का विकास उनको चाहिए, समाज का विकास हो इसकी चिंता उनको नहीं। वो केवल नारा पे विश्वास करते हैं, नारा। उनको आंख खोल के देखना चाहिए। सठियावा चीनी मिल किसने लगाया है, वहाँ मेडिकल कॉलेज किसने बनाया है, वहाँ के विकास के लिए किसने पैसा दिया है।
ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, आरोप लगाने का अलावा कोई काम नहीं है।